कभी सोचा है कि हमारी आंखें कितनी कमाल की चीज हैं? ये आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये तो जैसे दुनिया की खिड़कियां हैं जिनसे हम अपने आसपास सब कुछ देख पाते हैं। हर एक नजारा, हर एक मंजार इन आंखों के जरिए हमारे दिल तक पहुंचता है। इंद्रधनुष के रंग से लेकर अपनों के चेहरों की मुस्कान तक, ये आंखें ही हैं जो जिंदगी की सुंदरता और जादू दिखती हैं। ये आंखें हमें हर एक छोटी खुशी महसूस करने का मौका देती हैं। देखना एक अनमोल तोहफा है जिसको हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। हर एक किताब का हर एक शब्द, हर एक रंगीन तस्वीर इन आंखों के बिना अधूरी है। जरा सोचो, अगर हम बिना देखे जीते तो कैसा होता? हर एक कदम अंधेरे में होता, हर एक सपना अधूरा रह जाता। न हम कुदरत की सुंदरता देख पाते, न किताबें पढ़ पाते और न ही अपने प्यारों को पहचान पाते। हर एक रिश्ते की गहराई, हर एक याद की मिठास इन आंखों के बिना अधूरी है। हमारी आंखें एक जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं जो बिना रूहे लाइट को कैप्चर करती रहती हैं और यूज ऐसे पिक्चर्स में बदल देती हैं जिनको हमारा दिमाग समझ सकता है। ये आंखें हमें दुनिया को समझने और महसूस करने का एक तरीका देती हैं। इस वीडियो में हम एक सफर पे जाएंगे और मानव आंख की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि यह आंखें कैसे काम करती हैं और कैसे ये हमें दुनिया को देखने की शक्ति देती हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें कैसे देखने की क्षमता देती है। ये आंखें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, बल्कि एक जादू है जो हमें हर दिन नए तरीके से दुनिया को देखने का मौका देती हैं। आंख को एक कैमरा की तरह समझो। जैसे कैमरा में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही हमारी आंखों में भी कई स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो मिलकर हमें देखने में मदद करते हैं। जैसे कैमरा में फोटो खींचने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेंस, शटर और सेंसर, वैसे ही आंख में भी कई पार्ट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। हमारी आंखों में भी स्पेशल पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट का अपना एक यूनिक रोल होता है जो मिलकर हमें देखने में मदद करते हैं। सबसे पहले आता है कॉर्निया। ये आंख के सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो की तरह होता है जो लाइट को आंख के अंदर जाने देता है। ये आंख के सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो की तरह होता है। कॉर्निया लाइट को फोकस करने में मदद करता है जो हमारी आंखों में जाती है। कॉर्निया लाइट को फोकस करने में मदद करता है जो हमारी आंखों में जाती है। ये बिल्कुल कैमरा के लेंस की तरह काम करता है जो लाइट को फोकस करता है। उसके बाद आती है आइरिस, जो कि आंख का कलरफुल पार्ट होता है। आइरिस आंख को एक यूनिक रंग देती है और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। आइरिस प्यूपिल के साइज को बदलकर कंट्रोल करता है कि आंख में कितनी लाइट जाएगी। जब लाइट ज्यादा होती है तो आइरिस प्यूपिल को छोटा कर देती है और जब लाइट कम होती है तो आइरिस प्यूपिल को बड़ा कर देती है। प्यूपिल वो डार्क स्पॉट होता है जो सेंटर में होता है। ये एक छोटा सा होल होता है जो लाइट को आंख के अंदर जाने देता है। प्यूपिल के पीछे लेंस होता है। ये लेंस बिल्कुल कैमरा के लेंस की तरह होता है जो लाइट को फोकस करता है। ये एक छोटे और फ्लेक्सिबल लेंस की तरह होता है जो लाइट को आंख के पीछे रेटिना पर फोकस करता है। लेंस अपनी शेप को बदलकर लाइट को फोकस करता है ताकि हम चीजों को क्लियर देख सकें। फाइनली आंख के पीछे होता है रेटिना। रेटिना आंख का वो पार्ट होता है जो लाइट को डिटेक्ट करता है और उसे सिग्नल्स में बदलकर दिमाग तक भेजता है। रेटिना एक मूवी स्क्रीन की तरह होता है। जब लाइट रेटिना पर पड़ती है तो यह एक तस्वीर बनाता है जो दिमाग तक सिग्नल्स के रूप में भेजी जाती है। ये स्पेशल सेल से बना होता है जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाते हैं। ये सेल्स रॉड्स और कोन्स कहलाते हैं जो अलग अलग तरह की लाइट को डिटेक्ट करते हैं और हमें रंग और रोशनी को पहचानने में मदद करते हैं। अतः है देखना लाइट से शुरू होता है। सूरज या लैंप की लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में जाती है। ये लाइट हमारे आसपास की दुनिया को रोशन करती है और हमें देखने की शक्ति देती है। हर रोशनी का एक सफर होता है जो आंखों तक पहुंचने के लिए कई स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले ये कॉर्निया से गुजरती है जो लाइट को बेंड कर देता है। कॉर्निया आंख का सबसे पहला प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो लाइट को सही डायरेक्शन में मोड़ता है। ये बिल्कुल एक कैमरा लेंस की तरह काम करता है जो लाइट को फोकस करता है। फिर लाइट प्यूपिल से होकर जाती है।
आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाए। आइरिस एक मसल है जो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है ताकि सही मात्रा में लाइट आंख के अंदर जाए। तेज रोशनी में प्यूपिल छोटा हो जाता है। ये आंख को ओवर एक्सपोजर से बचाता है और हमें क्लियर विजन देता है। कम रोशनी में ये बड़ा हो जाता है। ये प्रोसेस आंख को ज्यादा रोशनी कैप्चर करने में मदद करता है ताकि हम अंधेरे में भी देख सकें। उसके बाद लाइट लेंस तक पहुंचती है। लेंस अपना शेप चेंज कर लेता है ताकि लाइट को रेटिना पर फोकस कर सके, जो कि आंख के पीछे होता है। लेंस का ये एडजस्टमेंट हमें दूर और पास की चीजें क्लियरली देखने में मदद करता है। फाइनली लाइट रेटिना से टकराती है। रेटिना आंख का वो हिस्सा है जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। रेटिना में रॉड्स और कोनेस नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं। ये सेल्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। रॉड्स हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं और कोनेस हमें कलर्स देखने में मदद करते हैं। ये दोनों सेल्स मिलकर हमें एक कंप्लीट और वाइब्रेंट विजन देते हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। जब लाइट रेटिना में रॉड्स और कोनेस से टकराती है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती है। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जो कि आंख को दिमाग से कनेक्ट करने वाला एक केबल की तरह होता है। दिमाग बहुत ही अद्भुत है। ये ऑप्टिक नर्व से सिग्नल्स रिसीव करता है और उन्हें इंटरप्रेट करता है। ये पता लगाता है कि हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि शेप्स, कलर्स और डिस्टेंसेस। दिमाग दोनों आंखों से आने वाली इमेजेस को कंबाइन कर देता है ताकि हमें डेप्थ परसेप्शन मिल सके, जिससे हमें पता चलता है कि चीजें कितनी दूर हैं। सेक्शन 5, साफ देखना, पिक्चर को फोकस करना। आंख के लेंस को याद है, ये साफ देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस अपना शेप चेंज करता है ताकि इमेज रेटिना पर सही से फोकस हो। कभी कभी आंख लाइट को सही से फोकस नहीं कर पाती, जिससे विजन ब्लरी हो जाता है। ये तब हो सकता है जब आईबॉल ज्यादा लंबा या छोटा हो या लेंस सही से कर्व ना कर रहा हो। सेक्शन 6, जब धुंधला दिखता है, आंखों की आम प्रॉब्लम्स। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी आंखों की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आंखों की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ये हैं: मायोपिया या नियर साइटेडनेस, जिसमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस, जिसमें पास की चीजें साफ नहीं दिखती। और अस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कॉर्निया के अनइवन शेप की वजह से विजन ब्लरी होता है। इन प्रॉब्लम्स को अक्सर आई ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज से ठीक किया जा सकता है, जो लाइट को रेटिना पर सही से फोकस करने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, अपनी अनमोल आंखों का ख्याल रखना। हमारी आंखें बहुत प्रेशियस हैं और हमें इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। यहां कुछ सिंपल टिप्स दी गई हैं। हेल्थी डाइट लो। अपने खानपान में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करो, जो कि आंखों के लिए अच्छे विटामिन से भरपूर होते हैं। अपनी आंखों को धूप से बचाओ। बाहर जाते वक्त सनग्लासेस पहनो जो यूवी रेज को ब्लॉक करते हों। अपनी आंखों को आराम दो। हर 20 मिनट में स्क्रीन से नजर हटा लो और डोर किसी चीज पर फोकस करो। और अपनी आंखों को मत रगड़ो। रगड़ने से आंखों में जलन हो सकती है और जर्म्स फैल सकते हैं। सेक्शन 8, रेगुलर आई चेकअप का महत्व। जैसे हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आई डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच करवाना भी जरूरी है। आई डॉक्टर्स किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका सही इलाज बता सकते हैं। रेगुलर आई एग्जाम्स बच्चों के लिए और भी जरूरी हैं, क्योंकि उनकी आंखों की दृष्टि अभी विकसित हो रही होती है। आंखों की समस्याओं का जल्दी पता चलने और उनका इलाज होने से आगे चलकर विजन लॉस को रोका जा सकता है। आगे एमसी के किसी ऐसा तय की है। सेक्शन 9, आंखें एक अनमोल तोहफा। हमारी आंखें सच में एक कमाल की चीज हैं, जो हमें इस दुनिया को देखने और इसकी सुंदरता को एक्सपीरियंस करने का मौका देती हैं। ये एक ऐसा तोहफा है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसे संभल कर रखना चाहिए। अपनी आंखों के बारे में जानकर और उनकी देखभाल करके हम साल दर साल देखने की क्षमता का आनंद ले सकते हैं।